चलो गुड मॉर्निंग. ઓલમોસ્ટ કેપિટલ એક્સપેન્ડિચર રેવન્યુ એક્સપેન્ડિચરના સમ્સ આપણે અહીંયા કમ્પ્લીટ કરી રહ્યા છે. એક્ઝામ્પલ 5 ખાલી બાકી છે એ આપણે સ્ટાર્ટ કરીએ છીએ. પછી 7 to 13 સુધી હોમવર્ક છે. બધા જ કમ્પ્લીટ કરીને મને વોટ્સઅપ પર ફોટો મોકલજો. હજી બી ઘણા સિરિયસ નથી, પણ યાદ રાખજો નવેમ્બરમાં એક્ઝામ છે. હવે નવેમ્બરમાં એક્ઝામ મિડલમાં કે એન્ડમાં ગમે ત્યારે હોય, આફ્ટર દિવાળી પછી કવર કરવું ડિફિકલ્ટ થશે. એક્ઝામ્પલ 5 ફર્સ્ટ પોઈન્ટ, ₹10,000 સ્પેન્ડ ટુવર્ડ્સ એડિશન્સ ટુ મશીન. આપણે 10,000 સ્પેન્ડ શાના માટે કર્યા? એડિશન ટુ મશીન, મશીન વધાર્યું એટલે પરચેસ કર્યું. एडिशन टू मशीन यानी मशीन हमने परचेस किया इसलिए मशीन बढ़ गया. हमारा नंबर ऑफ मशीन्स विल बी इंक्रीज, बढ़ जाएंगे. यानी इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि न्यू मशीन हमने परचेस किया है तो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर हुआ. बराबर. इट इज कैपिटल एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इंक्रीज अवर एसेट्स. सिंपली ये पॉइंट्स, सिर्फ एक ही पॉइंट हार्ड है, ये 5वां पॉइंट. सेकंड, रिपेयर्स फॉर 2000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस. यस्टरडे भी ये पॉइंट आ गया था. बराबर. यानी नेग्लिजेंसी यानी अपनी केयरलेसनेस. हम केयरलेस रहे, इस वजह से हमें नुकसान हुआ. 2000 रिपेयरिंग करना पड़ा. आप व्हीकल चलाते हो, आपकी नेग्लिजेंसी की वजह से कुछ रिपेयरिंग करवाना पड़ा, तो वो रूटीन है. उससे कोई एसेट्स नहीं बढ़ती, उससे अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ती आपकी. बराबर. तो वो रूटीन एक्सपेंस है, वो रिकरिंग नेचर है, नॉर्मल एक्टिविटी है. तो रेवेन्यू इन नेचर. रिपेयर्स 2000 नेसेसिटेड बाय नेग्लिजेंस इज अ रेवेन्यू एक्सपेंडिचर बिकॉज इट इज अकर्ड इन द नॉर्मल कोर्स एंड रिकरिंग इन नेचर. रूटीन में अपने व्हीकल में रिपेयरिंग करवाना पड़ता है, रूटीन. थर्ड, 1500 स्पेंड टू रिमूव वॉर्न आउट पार्ट. वॉर्न आउट पार्ट એટલે બગડી ગયેલો પાર્ટ. આપણે ટુ વ્હીલરમાં આપણે જે હવા પુરાવીએ છીએ આપણે, બરાબર, એર આપણે જે પુરાવા જઈએ છીએ વ્હીલમાં, તો એમાં પેલું એક હવા પુરવાની જે પેલી વાલ્વ હોય છે, વાલ્વ એ બગડી ગયો હોય અને આપણે એ પાર્ટ કાઢીને બીજો પાર્ટ નખાવડાયો. જસ્ટ રિપ્લેસ ધ પાર્ટ, बराबर છે, वाल्व. तो उससे क्या हमारी एसेट बढ़ गई? आप मार्केट में ऐसा बोलोगे, भाई मैंने ये पार्ट चेंज किया है, वाल्व चेंज किया है, अब इसकी वैल्यू 5,000 रुपया बढ़ गई. नहीं, कोई अर्निंग कैपेसिटी नहीं बढ़ेगी. ये सिर्फ मेंटेन होता है, वो नॉर्मल रूटीन एक्सपेंस है. यानी रिप्लेसमेंट ऑफ पार्ट इनटू न्यू इज ए रेवेन्यू बिकॉज इट इज नॉर्मल एंड रिकरिंग इन नेचर. इट डज नॉट इंक्रीज अवर एसेट्स और अर्निंग कैपेसिटी. फोर्थ, 400 वेजेस पेड इन कनेक्शन विद द इरेक्शन ऑफ न्यू मशीन. नया मशीन इरेक्ट किया, बनाया, उसके लिए एक्सपेंस हुआ. नई एसेट परचेस करो या नई एसेट कंस्ट्रक्ट करो, उसके रिलेटेड जो भी एक्सपेंस हो वो कैपिटल एक्सपेंडिचर है बिकॉज इट इज रिलेटेड विद न्यू एसेट परचेस. इट इज रिलेटेड विद परचेस और मैन्युफैक्चर. It is capital expenditure because it is relating to erect new machine. Old machinery, बस ये पॉइंट देखना है. बुक वैल्यू 10,000 है, उसके हमने बुक में वैल्यू लिखी है 10,000. डिसमेंटेड एट ए कॉस्ट ऑफ 2,000. मशीन पूरा तोड़ दिया और तोड़ने के लिए एक्सपेंस हुआ 2,000. डिसमेंटलिंग यानी ब्रेकअप, ब्रेकआउट करना है, 2000. यानी अब मशीन की टोटल कॉस्ट हमें 12,000 हुई. 10,000 ऑलरेडी थी पहले, 2,000 तोड़ने में हुआ खर्चा, यानी 12,000 टोटल कॉस्ट हुई. और वो स्क्रैप में बेच दिया क्योंकि वो वैसे भी तोड़ दिया हमने, तो भंगार वाले को बुलाकर उसको 500 रुपये में दे दिया. बराबर. तो 500 रुपया जो मिला, इट्स ए कैपिटल रिसिप्ट. इट इज कैपिटल रिसिप्ट. और 12,000 की आइटम हमने 500 में भंगार वाले को बेच दिया, तो 10,000 11,500 हमें लॉस हुआ. इट्स ए कैपिटल लॉस. याद रखना, ऐसे ही नॉर्मल में हम बिजनेस बेचते हैं, नॉर्मल वे में. लास्ट लेक्चर में भी आया था
कि नॉर्मल में अगर प्रॉफिट हुआ, एसेट बेची प्रॉफिट हुआ, तो वो कैपिटल प्रॉफिट हुआ, वो कैपिटल प्रॉफिट है। इसमें लॉस हुआ तो ये कैपिटल लॉस है, बराबर। चलो नेक्स्ट, फिर से एक बार 10,000 की मशीन थी बुक वैल्यू, 2,000 एक्सपेंस किया यानी 12,000 खर्चा हुआ टोटल इसका, 500 रुपया में बेच दिया, कैपिटल रिसिप्ट हुई, और 11,500 लॉस हुआ, इट्स ए कैपिटल लॉस। नेक्स्ट, सेकंड हैंड मोटर कार काफी बार आ चुका है। सेकंड हैंड कार परचेस की, कैपिटल एक्सपेंडिचर, उसके लिए यूजफुल कंडीशन में लाने के लिए एक्सपेंस किया 2,000, बराबर, रिपेयरिंग करवाया, वरना हम यूज ही नहीं कर पाते। तो 2,000 जो एक्सपेंस किया तो वो भी कैपिटल एक्सपेंडिचर, क्योंकि उससे एसेट्स हम यूजफुल कंडीशन में ला सकते हैं, यानी उसका यूजफुल लाइफ बढ़ जाएगी उसकी, यानी वो इट इज इनकर्ड। सेकेंड हैंड कार परचेज 20,000 कैपिटल एक्सपेंडिचर and repairing 2,000 capital expenditure because it is incurred to put it into useful condition, बराबर। नेक्स्ट, पॉइंट नंबर 7, एम्प्लॉय स्टेट इंश्योरेंस। हमारे वहां एम्प्लॉयज वर्क करते हैं, तो एम्प्लॉयज की सेफ्टी के लिए हमें इंश्योरेंस उन लोगों का लेना पड़ता है, ताकि अगर एम्प्लॉयज हमारे वहाँ वर्क फैक्ट्री में काम करते समय उनको कुछ हुआ, हाथ कट गया या एक्सीडेंट हुआ कुछ उसका, तो हमें पेमेंट करना पड़ता है, तो हमारे माथे रिस्क ज़्यादा रहता है। तो कंपनी वाले क्या करते हैं, पूरा एम्प्लॉयज का ग्रुप इंश्योरेंस ले लेते हैं। ग्रुप इंश्योरेंस लेते हैं, उससे क्या होता है, अगर कुछ एम्प्लॉय को हुआ तो पेमेंट अब हमें नहीं करना है, इंश्योरेंस कंपनी विल पे, इंश्योरेंस कंपनी पे करेगी। क्यों, हमने तो इंश्योरेंस लेके रखा है, तो हमें पे नहीं करना है। नाउ इट विल बी पेड बाय इंश्योरेंस कंपनी। सो रिस्क मूव्ड फ्रॉम अस टू इंश्योरेंस कंपनी, रिस्क हमारे माथे से इंश्योरेंस कंपनी पर आ गया, यानी कंपनी इज सेफ नाउ, कंपनी डजंट वांट टू पे मनी, कंपनी को अब पे करना नहीं है, बराबर। तो हमें प्रीमियम तो पे करना पड़ेगा ना, लेकिन क्योंकि इंश्योरेंस हमने लिया है तो हमें पेमेंट करना पड़ेगा, बराबर। तो वो रूटीन एक्सपेंस है, रेवेन्यू इन नेचर है, एवरी ईयर वी हैव टू पे, हर साल उसका पेमेंट करना पड़ता है प्रीमियम, बराबर। तो रिकरिंग इन नेचर है, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, इट इज रिकरिंग इन नॉर्मल कोर्स ऑफ बिजनेस एक्टिविटी है। एंड लास्ट वन, इंश्योरेंस क्लेम 5,000 रिसीव्ड, इंश्योरेंस कंपनी पर हमने क्लेम किया था तो 5,000 हमें रिसीव हुआ, लेकिन किस वजह से, फ्रॉम द इंश्योरेंस कंपनी फॉर द लॉस ऑफ गुड्स बाय फायर। कितने का गुड्स फायर से लॉस्ट हो गया, 6,000 गुड्स डिस्ट्रॉयड बाय फायर, बराबर। 5,000 इंश्योरेंस कंपनी से मिला है हमें, लेकिन वो गुड्स के कनेक्टेड मिला है, यानी रेवेन्यू रिसीप्ट मिला है, रिसीप्ट हुआ है, रेवेन्यू रिसीप्ट। क्यों, कनेक्टेड विद गुड्स। अब स्टॉक डिस्ट्रॉयड हुआ है, गुड्स, उसकी जगह ऐसा बोला होता कि बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड, समझो बराबर, बिल्डिंग डिस्ट्रॉयड हुआ है ऐसा बोला होता, तो फिक्स एसेट डिस्ट्रॉयड हुई तो कैपिटल रिसिप्ट होता है ये 5,000, लेकिन ये गुड्स के कनेक्टेड है, कनेक्टेड विद गुड्स, तो अगर बिल्डिंग होता तो कनेक्टेड विद फिक्स एसेट्स, तो ये रेवेन्यू रिसिप्ट नहीं कैपिटल रिसिप्ट हो जाता। याद रखना, ऐसे भी पॉइंट आ सकते हैं, बराबर। चलो 5,000 मिला इंश्योरेंस कंपनी से, रिसिप्ट हुई यानी रिसिप्ट है। अब देखना है कैपिटल की रेवेन्यू, तो गुड्स के कनेक्टेड है तो रेवेन्यू, अगर फिक्स एसेट्स के कनेक्टेड होता तो कैपिटल, और 1,000 लॉस हुआ, लॉस, बराबर, लेकिन गुड्स के कनेक्टेड है तो रेवेन्यू लॉस, कनेक्टेड विद गुड्स, रेवेन्यू लॉस, दैट्स इट। चलो होमवर्क कंप्लीट कर देना, कोई डाउट हो तो पूछ लेना, ओके।